नमस्कार मित्रों, मैं सुवेग सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम यूपी पीसीएसजे के प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंतर्गत आने वाले पेपर 1 जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। यह एमसीक्यूज विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित है। मित्रों, सरोजिनी नायडू, पहला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं कलकत्ता में, लखनऊ में, कानपुर में, मद्रास में। तो मित्रों, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में 1925 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऐसा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। अगर हम पहली महिला की बात करें जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वर्ष 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और वह ऐसा करने वाली पहली महिला थी। मित्रों, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो मित्रों, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 1866 को हुआ था, उनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी वर्ग से संबंधित थे और उन्होंने भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 में की थी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत या मुस्लिम लीग, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रतिपादित किया गया था? टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रतिपादित की गई थी? तो मित्रों, यह लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। मित्रों, अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य में सर सैयद अहमद खान ने हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के आधार पर यह कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इसलिए वो एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, उनको दो अलग अलग राष्ट्रों में रहना चाहिए। तो सबसे पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सर सैयद अहमद खान ने किया था। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1917 में, 1945 में, 1935 में, 1928 में। तो मित्रों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मित्रों, 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1916 में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू की स्थापना समारोह में गए और वहां पर उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला जी से होती है। राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को बिहार चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं और चंपारण में जब गांधी जी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि किसानों के लिए नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया है, अर्थात 3/20 भाग, जिसको तिनकतिया प्रथा के नाम से जाना जाता है, कि उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। नील एक व्यापारिक फसल थी जिससे अंग्रेजों को बहुत अधिक फायदा हो रहा था और खाद्यान्न फसलों से उनको कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। इसके संदर्भ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में और ये सत्याग्रह किया गया और चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण में हुआ था और यूरोपीय प्लांटर्स द्वारा उच्च किराए और अवैध बकाया की मांग के कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था और अंत में अंग्रेजों ने किसानों की मांगों को मान लिया था। मित्रों, अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन की बात करें, तो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? महात्मा गांधी, आगा खां, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। तो मित्रों, यह समझौता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। और आइए हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1916 के लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने वाले कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे और दोनों ने मिलकर के कुछ मांगे रखी थी। अंग्रेजी प्रशासन से अंग्रेजों को प्रस्तुत किया एक रिपोर्ट और उससे कुछ मांगे की और वह प्रमुख मांगे ये थी कि परिषदों पर निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाना चाहिए। मित्रों, ये लखनऊ जो समझौता था ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक आशा के किरण के रूप में देखा गया था, जो बहुत कुछ हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन मित्रों बाद में इसमें वह परिणति जो प्राप्त होनी थी वह नहीं हो पाई थी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।